गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का बी में जो क्वेश्चन नंबर 12 तक हुआ था उसके हम लोग बाद आज 13वां नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और कोण सी के मान बताएं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको कोण ए और कोण सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है लिख लेते हैं। 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और इसमें जो एक फिगर दिया गया है इसके आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कोण ए और कोण सी का मान ज्ञात करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको समझना है कि एक ट्रायंगल दिया गया है और इसमें 2 साइड दिया गया है और आपसे क्या पूछा कोण ए और कोण सी। मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपसे अगर एंगल के मान पूछता है 2 को साइड देकर, तो जिस एंगल के मान पूछ रहा है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो कोण ए के अनुसार कोण ए के अनुसार अगर देखा जाए तो सामने वाला भुजा जो दिया गया है क्या है, तो लंब है। तो हम लोग लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, तो BC, और BC कितना है बाबू, तो BC हम लोग को दिया गया था 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कोण ए के सामने जो दिया गया है क्या दिया गया है, कर्ण, और कर्ण कितना दिया गया है, तो कर्ण हम लोग लिख सकते हैं AC, और AC कितना था, तो 6 सेंटीमीटर। यहाँ से आप समझते हैं कि लंब बटा कर्ण किस में होता है, तो अनुपात लगाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटा कर्ण किस में होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम लोग लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब को P से जबकि कर्ण को H से लिखेंगे। साइन तो साइन लिखेंगे, और थीटा का जगह पर दिया गया है कि क्या निकालना हमको, कोण ए, तो ए लिखेंगे। और लंब का मान हम लोग जानते हैं 3 सेंटीमीटर, जबकि कर्ण H को कहते हैं, और कर्ण कितना है 6 सेंटीमीटर। आइए यहाँ तक हम लोग लिखते हैं साइन ए, और इधर 3 दूनी कितना हो जाता है, कट जाता है, तो 1/, कितना आ गया 2। और इसको हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से आप एंगल निकालने के लिए जानते हैं, इसके पीछे वाला क्लास में हम बताए थे कि यहाँ से एंगल कैसे निकाला जाता है। चलिए अगर नहीं भी देखें तो किस तरह से निकालते हैं हम लोग देख लेते हैं। इधर साइन है तो इधर साइन के बारे में सोचेंगे, इधर अगर कॉस होगा तो हम लोग कॉस के बारे में सोचेंगे, इधर अगर टाइन होगा तो टाइन के बारे में सोचेंगे। यहाँ साइन है तो हम लोग साइन के बारे में सोचेंगे। तो साइन कितना डिग्री का मान है, तो साइन यहाँ पर कितना डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको याद रह रहा है। यहाँ के बाद हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ तुलना करने पर, जब दोनों तरफ हम लोग तुलना करते हैं तो जो मिलता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो साइन साइन दोनों तरफ है इसलिए मिल रहा है, तो इसको नहीं लिखेंगे। क्या नहीं मिला, तो ए मिला, नहीं मिला, और इधर कितना नहीं मिला, तो 30 डिग्री। तो यही आपको कोण ए का मान जो आया कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया। इसी प्रकार से हम लोग अगर कोण सी का मान निकालना चाहते हैं तो इसी प्रकार से निकालेंगे। चलिए हम लोग कोण सी के बारे में सोचेंगे। कोण सी के अनुसार ये दिया गया है क्या, तो कोण सी के अनुसार ये क्या दिया गया है, आधार, और क्या है, कर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे कोण सी के अनुसार। कोण सी के अनुसार हम लोग देखें कि आधार कितना है, तो आधार आप जानते हैं, आधार को हम लोग BC लिख सकते हैं, और BC कितना है, तो 3 सेंटीमीटर। जबकि कर्ण चेंज नहीं होता है आप जानते हैं, तो कर्ण क्या है, AC है, और AC कितना है, तो ये 6 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण किस अनुपात में होता है, तो यहाँ पर एक कॉस थीटा में होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि B है, हम लोग जान रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, तो इसको आधार बटा कर्ण। यहाँ से आप समझते हैं कि कॉस है तो कॉस लिखेंगे, थीटा के जगह पर हम लोग C निकाल रहे हैं तो C लिखेंगे। आधार के हम लोग जानते हैं 3 है, और कर्ण कितना है 6, अगर कटता है तो काट देंगे। तो यहाँ से लिखते हैं कॉस C बराबर कितना 1/2। और हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि कॉस थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो इसको लिखेंगे कॉस C, और इधर कॉस कितना मान होता है, तो कॉस कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, और जो मिलता है उसको नहीं लिखते हैं। तो कॉस कॉस दोनों तरफ है तो नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या चीज़ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो C नहीं मिला, तो C बराबर कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको A और C का मान निकल गया। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको नोट्स चाहिए तो एक मेरा टेलीग्राम है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है ओनली टारगेट क्लास 10th मैथ।
आप इतना टेलीग्राम पर जब सर्च क्या मारेंगे तो मेरा एक ग्रुप आ जाएगा और वहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको क्या होगा कि सारा का सारा जो जितना भी पढ़ाया गया है उसका नोट्स आपको दे दिया गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में देखें। एक बार इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि 13 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान दें कि 2 को साइड दिया जाएगा और आपसे एंगल ही पूछेगा। तीसरा साइड आप निकालने के लिए माहिर हैं। आप जानते हैं कि ये लंब है, ये कर्ण है, तो क्या हो गया आधार, और आधार पर आप फॉर्मूला जाते हैं कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लगाकर आप निकाल दे सकते हैं। लेकिन आपसे तीसरा भुजा नहीं पूछेगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि एंगल पूछेगा, और एंगल एक 90 डिग्री है। तो 2 एंगल हम लोग जानते हैं, यहाँ पर दोनों एंगल का सम भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या करना है, सबसे शॉर्टकट बात है कि यदि 2 साइड दिया गया हो, एंगल अगर पूछा हो, तो जिस एंगल से पूछा गया है तो उसी एंगल के बारे में सोचेंगे। और जो चीज़ दिया गया है तो एंगल हमको ए निकालना था, तो एंगल ए के अनुसार यहाँ 2 भुजा दिए गए थे, तो एंगल ए के अनुसार ये क्या हुआ लंब, और ये क्या हुआ कर्ण। लंब बटा कर्ण वाला फॉर्मूला लगाना है, और बाकी धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं। बताया गया है किस तरह से निकालना है। 13वां का दूसरा, इसमें भी एक ट्रायंगल बताया गया है। यहाँ पर भी वही आपसे मान पूछा गया कि कौन ए और कौन सी का मान बताएं, जबकि यहाँ पर भी हम लोग देखें तो 2 साइड दिया गया है। अब आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं कि 2 साइड दिया गया है, तो एंगल किस तरह से निकालते हैं हम लोग। चलिए एंगल ए निकालते हैं। तो एंगल ए, कोण ए के अनुसार हम लोग देखेंगे, कोण ए के अनुसार अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ लंब, तो लंब हम लोग लिखेंगे। तो लंब बराबर कितना दिया गया है, तो BC, और BC कितना है तो 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एक कोण एक के अनुसार ये लंब हुआ, तो ये क्या हुआ आधार हुआ। तो आधार कितना दिया गया है, तो आधार देखा जाए तो AB है, AB कितना है तो √3 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से जानते हैं कि लंब बटा आधार किस में होता है, तो लंब बटा आधार tan थीटा में होता है। तो लिख सकते हैं V है, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। जबकि tan तो tan लिखेंगे, थीटा का जबकि हमको कोण ए निकालना है तो ए लिखेंगे। लंब का मान हम लोग जानते हैं कि 1 है, जबकि आधार का मान कितना है √3 है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कभी भी आप नहीं सोचे कि इधर कुछ ऐसा मान आ जाए जो कि tan में नहीं मिलता हो। उस तरह के क्वेश्चन आवेगा तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जब मिसलेनियस आपको क्लास चलेगा तो वहाँ पर हम बताएंगे कि कुछ ऐसा भी मान आ सकता है कि जो कि ये tan का मान सारणी में नहीं मिलेगा, तो हम लोग किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि tan है तो tan लिखेंगे, और इधर 1/√3 tan का मान सोचेंगे तो tan कितना डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से आप जानते हैं कि लिखते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो tan खत्म हो जाएगा। तो क्या मिला A बराबर कितना डिग्री मिला 30 डिग्री। तो आपको एंगल A का मान जो आया 30 डिग्री आया। इसी प्रकार से हमको अगर कौन एंगल C के बारे में निकालना है तो कौन C के अनुसार हम लोग देखेंगे, और कौन C के अनुसार ये क्या चीज़ हुआ तो लंब हुआ। तो लंब कितना दिया गया है, तो लंब AB है, और AB कितना है बाबू तो √3 सेंटीमीटर है। और कौन C के अनुसार अगर देखा जाए तो आधार जो नीचे वाला जो होता है इसे आधार हो गया, और आधार क्या है तो BC है, BC कितना है तो 1 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर था। यदि यहाँ से देखा जाए लंब बटा आधार तो किस में होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा में होता है। तो लिख सकते हैं B है, हम लोग tan थीटा में लंब बटा क्या होता है आधार। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर cot थीटा भी लग सकता है, क्योंकि cot थीटा में भी आधार बटा क्या होता है लंब, तो आप लगा सकते हैं। चलिए हम लोग लंब बटा आधार किस में होता है तो tan थीटा लगाए हैं। तो tan और थीटा के जगह पर क्या हम लोग निकाल रहे हैं C निकाल रहे हैं। लंब का मान हम लोग जानते हैं √3 है, जबकि कर्ण का मान आधार यहाँ पर B हम लोग लिखेंगे, और आधार का मान कितना जानते हो 1। ये tan C लिखेंगे, और इधर tan के बारे में सोचेंगे कि √3 किसका मान होता है। तो tan कितना डिग्री का मान होता है, ये 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ से हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड।
मेरे प्यारे साथियों, जो कंपेयरिंग करते हैं तो जो मिलता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो सी बराबर कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। तो 13वां नंबर क्वेश्चन जो दूसरा था, पहला का दूसरा, वो ख़त्म कर दिए हैं। चलिए एक बार फिर से इसको अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। यदि दो साइड दिया गया है और एंगल आपसे पूछता है, तो जिस एंगल से पूछता है और जो साइड दिया गया है उसी के बारे में सोचेंगे। यदि मान लिया जाए कि सी के बारे में सोचना है, तो सी के अनुसार ये लंब हुआ और ये आधार। लंब बटा आधार किस में होता है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा में होता है। तो tan थीटा में फॉर्मूला लगाकर और बाकी सोल्व करना है, किस तरह से करना है हम बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग 13वां का बी नंबर भी क्वेश्चन है। 13वां का ए नंबर ए का दूसरा क्वेश्चन था। 13वां का हम लोग बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए हम लोग 13वां का बी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू और पी आर की लंबाई ज्ञात करें। मतलब आपके से भुजा का ही मान का पूछने का है। अभी कौन नहीं पूछा, आपसे भुजा पूछा है, क्यू आर और पी आर। तो हम लोग सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। 13 का क्वेश्चन नंबर ये बी है और ये फिगर दिया गया है, बना नहीं रहे हैं। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे किस तरह से सवाल बनता है वो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ सवाल बनता है। यहाँ पर आपके क्या दिया गया है कि एक साइड दिया गया है और एक एंगल दिया गया है। इस अनुसार से साइड मतलब भुजा और एक कोण दिया गया है। जब भुजा एक कोण दिया जाता है तो आपसे क्या पूछ सकता है कि तीसरा कोण भी पूछ सकता है, या तो दो को भुजा बचा हुआ है तो आपसे दो भुजा भी पूछ सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यू आर भुजा निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि क्यू आर जो भुजा है, जिस भुजा को आप निकालना चाहते हैं, एक भुजा ओ हो गया और एक भुजा जो दिया गया है उसके बारे में सोचें। तो चलिए हम लोग क्यू आर निकालना चाहते हैं। तो थीटा के अनुसार किसके अनुसार सोचना है, तो एंगल के अनुसार। जो एंगल दिया गया है तो एंगल 30 डिग्री यहाँ पर है, तो हम लोग इसके अनुसार सोचेंगे। तो ये क्या हो गया, तो लंब हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण आर के अनुसार, कोण आर के अनुसार हम लोग जानते हैं कि पी क्यू जो हुआ से क्या हुआ, तो लंब। लंब जो है से क्या है, तो पी क्यू है, पी क्यू लिख सकते हैं। और क्या है, तो 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से हमको क्यू आर निकालना हो तो क्यू आर सोचेंगे कि कोण आर के अनुसार क्यू आर क्या हुआ, तो आधार है, आप जानते हैं। तो आधार जो है से क्या है, तो हम लोग नहीं जानते इसका मान, लेकिन क्यू आर जानते हैं तो क्यू आर लिख देते हैं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। आइए लंब बटा आधार अगर आप समझते होंगे तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो यहाँ से भी आप जानते हैं कि लंब बटा आधार जो होता है से tan थीटा में होता है। तो tan थीटा लिखेंगे और लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। एग्जाम में किस तरह से करना है, जब आपको एक टेस्ट सीरीज बनाएंगे वहाँ पर शॉर्टकट करवाया जाएगा आपको। तो tan थीटा का मान अगर देखा जाए तो r है, तो r लिखेंगे हम लोग। और जबकि इधर देखा जाए लंब, तो लंब कितना है, तो लंब आप जानते हैं कि 6 दिया गया था। आधार नहीं जानते हैं लेकिन क्यू आर जानते हैं आप, तो लिख सकते हैं। आइए tan है, तो tan r का मान कितना डिग्री था, 30 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। इधर क्या लिखेंगे, 6/QR। और यहाँ से हम लोग समझते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। इधर 6y कितना हो जाएगा, QR। तो आप QR लिख सकते हैं। तिरछा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो QR, तो QR लिखिएगा और इक्वल कितना लिखिएगा, तो 6√3। तो एक आपका सेंटीमीटर था मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग सेंटीमीटर लिखेंगे। एक QR निकल गया। दूसरा भी अगर PR निकालना हो तो PR के बारे में सोचेंगे, किसके अनुसार, तो जो एंगल दिया गया है उसके अनुसार। तो लिखेंगे एंगल R के अनुसार, एंगल R के अनुसार एक भुजा आपको दिया गया है PQ क्या हुआ, तो लंब हुआ। हम लोग लंब लिखेंगे, लंब क्या लिखेंगे, PQ कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो दिया गया है, पूछा गया है आपसे, पूछा क्या है, PR। तो PR क्या है, तो कर्ण है। तो हम लोग लिखेंगे कर्ण। और कर्ण की लंबाई नहीं जानते हो तो PR तो हम लोग लिख सकते हैं। और लंब बटा कर्ण किस में होता है, तो आप लगा जानते हैं कि लंब बटा कर्ण किस में होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा हम लोग लिखेंगे और साइन थीटा और लंब बटा क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। यहाँ से आप जानते हैं कि साइन थीटा है, तो साइन और थीटा का मान हम लोग क्या दे रहे हैं, तो R लिख रहे हैं।
तो आर लिखेंगे और आर का मान कितना डिग्री था, तो 30 डिग्री, तो डायरेक्ट अब लिख दिया गया है 30 डिग्री। लंब का मान हम लोग जानते हैं 6 है, कर्ण का मान नहीं जानते हैं तो पी आर लिखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होगा को 1/2 होता है, 6 अपॉन क्या पी आर। तिरछा तिरछी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो लिख सकते हैं पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 2 गो साइड निकल चुका है। अब देख रहे हैं पहला साइड जो आपके पास आया से कितना आया था, तो क्यू आर जो आया था 6√3 सेंटीमीटर, जबकि पी आर की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, आया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अगर एक एंगल दिया जाता है, एक साइड दिया जाता है, त्रिभुज का जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो आपसे पूछा जा सकता है, आप उसका मान सारणी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन जो था से हम लोग दोनों ए और बी खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 14वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और उसमें जो थ्योरी है वो थ्योरी के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या थ्योरी है उसका। तो चलिए हम लोग 14 का जो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 और 17 मतलब जो 14 से लेकर 17 तक क्वेश्चन है उसका नोट पॉइंट क्या है और उसमें काम देगा। तो हम लोग नोट पॉइंट देख लेते हैं कि नोट पॉइंट क्या है। तो चलिए फर्स्ट नोट पॉइंट आपका कहता है कि फर्स्ट नोट पॉइंट पर लिखा जाता है, आप लिखें इसमें कहता है कि SST याद रखना है, SST में जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान में भी वृद्धि होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए किस तरह से होता है इसको हम लोग SST क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि जहाँ S मतलब होता है साइन बाहु साइन थीटा, S मतलब होता है सेक थीटा और S मतलब होता है T मतलब होता है tan थीटा। तो इतना आपको ध्यान देना है। चलिए किस तरह से बढ़ता है हम एक एग्जांपल लेकर आपको बता देते हैं कि किस तरह से बढ़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर साइन थीटा के बारे में देखा जाए और यहाँ पर अगर 0 डिग्री हो, ध्यान दें 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो और 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो। मेरे प्यारे साथियों अगर देखा जाए यहाँ पर तो 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, लेकिन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। इसका अगर देखा जाए तो 1/√2 और 60 डिग्री का देखा जाए तो √3/2 और 90 डिग्री का 1। अगर यदि आपसे कुछ नहीं पता चलता है तो 0 से 90 वृद्धि हुआ वो मानो बढ़ा होगा, 0 से 90 मानो गया होगा तो बढ़ा होगा। तो देखिए 0 से 0 पहले 0 डिग्री का मान 0 था, लेकिन 90 डिग्री का मान कितना हुआ 1, मतलब वृद्धि होकर 1 आया। तो आप समझ रहे होंगे कि जब थीटा बढ़ रहा है 0 से 30 आया, देखिए पहले 0 रुपया था अब आधा रुपया हुआ, 8 आना हुआ और इसी तरह से 8 आना से भी मतलब 50 पैसा से भी ज़्यादा हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब थीटा बढ़ रहा है 0 से 30 हुआ तो इसका मान भी बढ़ रहा है। तो हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं और इस सेक में भी यही स्थिति होता है, टैन में भी यही स्थिति होता है, सेम टू सेम है। इसलिए आपको याद रखना है कि SST में जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है। दूसरा नोट पॉइंट क्या है सर, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये कहता है CCC में जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान घट जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, तो देखिए जहाँ C बराबर cos थीटा
आइए हम लोग दूसरा नोट पॉइंट पर देखते हैं। दूसरा नोट पॉइंट क्या लिखा गया था, तो ये कहता था कि सीसी में जब थीटा का मान बढ़ता है तो उसका मान क्या होता है, घट जाता है। इस किस तरह से होता है देखेंगे हम लोग। 0 था तो 1 हुआ, कॉस को एक में लागू कर रहे हैं, अब कॉट हम लोग 1 में लागू कर रहे हैं कॉस, बाकी कॉट और कॉसेक में भी यही प्रक्रिया होगा। आप देख लेंगे मान सारणी अगर याद होगा तो हम लोग देखते हैं कि कॉस थीटा में 0 डिग्री का मान 1 था, जबकि 90 डिग्री का मान कितना हुआ, 0। देखिए थीटा यहाँ पर ही बढ़ गया, कितना बढ़ा तो 90, तो यहाँ थीटा का मान वृद्धि हो रहा है, जबकि यहाँ पर इसका मान में थीटा का वृद्धि हुआ, लेकिन इसका मान में क्या हुआ, कमी हो रहा है। 1 से कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ तो प्लस हो जा रहा है इधर जा रहे हैं तो, लेकिन अगर इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब घट जा रहा है। तो यही प्रक्रिया आपको बताया गया है कि जब देखा जाए कॉसेक, कॉट और कॉस में, तो थीटा में क्या होता है, वृद्धि, तो इसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इस तरह से आपको उल्टा भी आपको याद रखना है। तो इसमें अगर कमी होता है SST में तो इसका मान भी कम जाता है, लेकिन इसमें क्या हो, कमेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपको 2 नोट पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग जो 14 करने वाले हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। और 14, 15, 16 और 17 एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग इस नोट पॉइंट से बनाएंगे। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिख दिया गया है, 14 और 15। तो इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से होता है। आपको 2 नोट पॉइंट दिया गया है, उसको अगर लंबा स्टेटमेंट में नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप इस स्टेटमेंट में याद रख सकते हैं कि यदि थीटा बढ़ेगा SST में तो उसका मान भी बढ़ेगा। और SST मतलब बताए थे हम कि S मतलब साइन होता है, S मतलब सेक होता है, T मतलब टेन होता है। मतलब साइन सेक टेन में जब थीटा बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, यदि अगर कमेगा तो उसका मान भी कमेगा। इसी तरह से CC में थीटा अगर बढ़ेगा तो उसका मान में कमी होगा, जबकि अगर थीटा कमी होगा तो उसका मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब इस तरह से याद रखना चाहते हैं तो 14 का A नंबर क्वेश्चन कहा गया था कि इसको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में किस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आपको जो नोट पॉइंट दिया गया है उसको हम लोग को याद रखना जरूरी है। तो चलिए इसको घटते क्रम में ही बोला है, लिखा गया है कि निम्नलिखित को घटते क्रम में लिखे। तो घटते क्रम में किस तरह से लिखेंगे, घटते क्रम का मतलब होता है, आपको याद रहना चाहिए कि घटते क्रम किस तरह से लिखा जाता है। तो 5, 4, 3 और 2, 1, 0, -1, -2, इस अगर क्रम को देखा जाए तो घटते क्रम में जा रहा है, क्योंकि यहाँ से कमी हो रहा है। इसका मतलब अर्थ निकलता है कि सबसे पहले हम लोग बड़ा वैल्यू लिखेंगे। तो बड़ा मान ये देखेंगे कि SST में वाला में आ रहा है, तो SST में देखेंगे कि बड़ा मान किसका है, वही तो बड़ा होगा। तो बड़ा मान किसका है, तो 77 है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे साइन कितना डिग्री, 77 डिग्री। फिर किसका मान इससे बड़ा कौन है, तो 63 डिग्री है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री, 63 डिग्री। और इससे कौन है फिर, तो साइन 49 डिग्री। इस तरह से हम लोग 14 का A नंबर क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं। इसी प्रकार से हम लोग B नंबर पर आते हैं, और B नंबर कॉस है। तो कॉस में हम देख लेंगे कि बड़ा किसका मान होगा, तो जो बड़ा होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब जो छोटा होगा वही उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। C इसमें आता है, तो जो छोटा होगा उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन है उसको पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है, तो कॉस 10 डिग्री है। फिर इससे कौन है, तो कॉस 40 डिग्री है। और इस पर से कौन है, तो कॉस 50 डिग्री। इसमें उल्टा इसलिए लिखे कि जो छोटा मान होता है वो बड़ा होता है, और बड़ा को हमको पहले लिखना था, क्योंकि घटते क्रम में, और घटते क्रम में सबसे बड़ा को पहले लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग C में आते हैं, और C जो है सेक है, और सेक किस में आ जाएगा, तो ऊपर फर्स्ट वाला कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट वाला कॉलम क्या कहता है कि बड़ा होगा तो उसका मान भी बड़ा होगा। तो चलिए इसमें से कौन बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सेक 50 डिग्री दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग लिखेंगे सेक 50 डिग्री। और फिर इससे कौन बड़ा है, तो सेक 30 डिग्री। फिर इस पर से कौन है, तो सेक 20 डिग्री। तो ये भी आपका आंसर हो चुका होगा। आइए D नंबर क्वेश्चन, इसमें आता है दूसरा कॉलम में आता है, सेकेंड वाला कॉलम में। और C कौशिक है, तो कौशिक किसी में आएगा। और इसमें बड़ा वैल्यू कौन होगा, जिसका थीटा का मान जो कम होगा तो उसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो थीटा का मान सबसे कम इसमें कौन है, तो आपको कौशिक दिखाई दे रहा होगा 14 डिग्री। तो 14 डिग्री लिखिए। इस पर से फिर कौन कम दिखाई दिया होगा आपको, तो कौशिक 24 डिग्री। इस पर से कौन दिखाई दिया होगा, तो कौशिक 34 डिग्री। फिर इस पर से आपको दिखाई दिया होगा कौशिक 44 डिग्री। फिर इस पर से दिखाई दिया होगा कौशिक 64 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो चुका होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है से बोला गया है कि बढ़ते क्रम में लिखे। तो बढ़ते क्रम में कब लिखा जाएगा, तो आपको याद होगा एक छोटा सा क्रम हम लिखते हैं 1 2 3 4
डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बढ़ते क्रम जब लिखा जाता है, जब छोटा को सबसे पहले लिखते हैं। इसमें हमको साइन है तो साइन में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो साइन में देखते हैं कि थीटा बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है, इसका मतलब थीटा कम होगा तो उसका मान भी कम होगा। तो सबसे छोटा कौन सा आपको दिखाई दिया होगा, तो साइन 10 डिग्री दिखाई दिया होगा। इसके बाद आपको कौन सा दिखाई दिया होगा, तो साइन 29 डिग्री दिखाई दिया होगा। इसके बाद आपको कौन सा दिखाई दिया होगा, तो साइन कितना डिग्री दिखाई दिया होगा आपको, 67 डिग्री। और इसके बाद कौन सा दिखाई दिया होगा, तो साइन 70 डिग्री आपको दिखाई दिया होगा। इस प्रकार से 14 का ए नंबर क्वेश्चन बढ़ते क्रम में लिखा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसको भी बढ़ते क्रम में लिखना है, लेकिन ये कॉस है। कॉस में हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, कम होगा। तो हमको कम वाला का सबसे लिखेंगे, इसका मतलब थीटा ज़्यादा वाला रहना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो कॉस 83 डिग्री है। फिर इसमें से ज़्यादा कौन सा है, तो कॉस 63 डिग्री है। फिर इस पर से ज़्यादा कौन सा है, तो कॉस 43, और फिर इसके बाद कौन है, कॉस 13 डिग्री है। इस तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी था, सेकेंड का दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी बढ़ते क्रम में लिखा गया है। इसके प्रकार से सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और ये भी कॉट है। तो कॉट किस में आएगा, तो सेकेंड वाला कॉलम में आएगा। इसमें बड़ा थीटा का मान बड़ा होगा तो उसका मान क्या होगा, कम होगा। हमको कम वाला को ही लेना है, इसका मतलब थीटा बड़ा वाला को लिखना। तो सबसे पहले आपको किसको लिखना होगा, कॉट 52 डिग्री को लिखना होगा। इसके बाद फिर आपको किसको लिखना होगा, तो कॉट 40 डिग्री को लिखना होगा। तो हम लोग कॉट 40 डिग्री लिखेंगे, और इसके बाद हम लोग कॉट कितना डिग्री लिखेंगे, 25 डिग्री लिखेंगे। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो चुका। आइए इस प्रकार से अब यहाँ पर बोला गया है, अगला में बोला गया है 15 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आपको याद रखना है कि सत्य और असत्य में यही वाला फॉर्मूला काम करेगा। आपको दो ट्रिक है, एक फर्स्ट कॉलम बताया गया था, एक सेकेंड कॉलम बताया गया था। इसमें SST बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान बढ़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि थीटा का मान यहाँ पर बोला गया है कि साइन 90 डिग्री से बड़ा कौन है, साइन 60 डिग्री। देखेंगे जरूरी है बड़ा, तो हम लोग देखते हैं कि SST में थीटा बढ़ता है तो उसका मान भी बड़ा होता है। यहाँ पर देख रहे हैं थीटा बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। 90 से 60 हो गया, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, घट गया। और जबकि ये बता रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, बड़ा होता है। और जबकि साइन 60 डिग्री का मान क्या है, तो छोटा होता है। हम लोग जानते हैं ये चीज़, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान बड़ा है और साइन 90 डिग्री का मान छोटा है, इसलिए इसको असत्य कहेंगे। तो ये क्या हो गया, असत्य, गलत चीज़ लिखा गया है। आप जानते हैं कि थीटा बढ़ता है तो इसका मान बड़ा होता है। तो इस तरह से लिखना, इसको लिखा जाना चाहिए किस तरह से, तो इस सिंबल जो है इसको इस तरह से कर देना चाहिए, तभी सत्य रहता है। लेकिन इस तरह से है नहीं, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। इसमें देखते हैं कि साइन यहाँ पर बता रहा है कि साइन जो 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जो है से कॉस 60 डिग्री से क्या है, छोटा है। कॉस 60 डिग्री से क्या है, कॉस 90 डिग्री छोटा। हम लोग देख लेते हैं कि इसमें थीटा बढ़ता है तो उसका मान क्या होता है, कम होता है। तो इसमें थीटा बड़ा है तो इसका मान कम हो। देखिए 90 डिग्री और 60 डिग्री, आपको इस पर फोकस करना है कि 90 डिग्री बड़ा है कि 60 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ कॉस है, तो कॉस में हम लोग जानते हैं कि कॉस में क्या होता है कि बढ़ता है तो उसका मान कम जाता है। तो इसमें बड़ा ही है तो इसका मान कम है, इसका मान क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा देने हम लोग, ठीक है, मुँह खोलते। तो इस तरह से अगर लिखा गया है तो ये क्या है, सत्य है। घटना क्या लिखा गया है, सत्य है। इसको अगर किस तरह से लिखना, ये तो सत्य लिखा गया है, इसलिए यहीं पर। तो आइए हम लोग 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। तो आपके सामने 16वां नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ध्यान दें कि एक साइन है, एक tan है, एक फिर साइन है। तो जब भी आपको मिश्रित करके अनुपात दिया जाता है, मतलब कि अनुपात में एक अनुपात नहीं रहते, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं, और उसमें से अगर 2-3 वो मिला कर देता है तो हम लोग किस तरह से उसको बड़ा छोटा जानते हैं। तो उसको जानने का एक ही नियम है, और उसको हम लोग किस तरह से जानते हैं कि उसका मान सारणी में मान रख कर और चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। π/6 मतलब हम पहले बता चुके हैं कि π/6 को कितना कहते हैं। तो अगर नहीं जानते हैं तो एक बार देख लीजिए कि 180 बटा कितना, 6, और 6 तरीके कितना हो गया, 18, मतलब 30 डिग्री आप π/6 को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बाबू π/4 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 45 डिग्री लिख सकते हैं, आप कर सकते हैं। और साइन π/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री। पाई का मतलब 180 डिग्री, और y2 अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 90।
अब आपको साइन 30 डिग्री का मान याद रखना चाहिए, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। उसी प्रकार से अगर tan 45 डिग्री का मान देखा जाए तो कितना होता है 1 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो कितना होता है तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके से पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको दिखाई दिया होगा कि कौन है, तो 1/2, और 1/2 किसका मान आया था, तो साइन π/6। तो एक आपको आंसर हुआ। 16वां का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इस पर भी हम लोग आते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है से लिखा गया है cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, और cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, मान सारणी धर के और चेक करना है कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि √3 बटा कितना होता है, तो 2 होता है। इसी प्रकार से cos अगर 45 डिग्री का मान देखा जाए तो 1 बटा कितना होता है, √2 होता है। इसी प्रकार से अगर cos 60 डिग्री का मान देखा जाए तो 1/2 होता है। इसी प्रकार से cos 90 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो कितना होता है, 0 होता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया कि सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आपको दिखाई दिया होगा कि सबसे छोटा किसका मान होता है, तो cos किसका होता है, 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी का देखा जाए तो एक है cos 0 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा होगा cos 0 डिग्री, और दूसरा इसी प्रकार से साइन 45 डिग्री, और cos 30 डिग्री, और tan 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक cos है, एक साइन है, एक tan है, मतलब मिश्रित अनुपात है। तो बिना मान सारणी धरने हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पर आप लगा सकते थे क्योंकि cos सभी में एक ही अनुपात है, तो वहाँ पर हम लोग जान सकते थे कि जिसका मान बड़ा होगा वही सबसे छोटा वैल्यू होगा। तो किसका मान बड़ा था सबसे ज़्यादा, 90 डिग्री, इसीलिए 90 डिग्री वाला सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। फिर भी हम मान सारणी धर के चेक करके बताएं कि आपको कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन इसका भी क्या होगा कि इसको आप SST और CCC वाला ट्रिक लगाकर काम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अनुपात मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे कि मान धरेंगे, और cos 0 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 1 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान आपको पता है √2, 1/√2। cos 30 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि √3 बटा कितना होता है, 2 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा यहाँ पर दिखाई दिया आपको, तो 1/√2। तो लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 17वां नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम मान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला 17वां का पहला का कौन सा अधिकतम मान है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 20 डिग्री, और tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि सभी एक ही अनुपात में tan में है। तो हम लोग SST में जानते थे कि बोला गया कि अधिकतम मान किसका, तो SST वाला होता था कि जिस SST में एक ट्रिक बनाए थे आपको, तो याद होगा कि SST में क्या होता है, थीटा बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है, मतलब जो थीटा ज़्यादा होगा उसी का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है, 45, 30, 20, 60। तो आंसर में क्या है, 60 होगा, क्योंकि जिसका मान सबसे ज़्यादा होता है tan में उसी का वैल्यू भी क्या होता है, ज़्यादा होता है जिस थीटा का। तो यहाँ पर इस tan 60 डिग्री बिना मान धर के भी हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि tan 20 डिग्री का मान नहीं जानते हैं। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर इसी का आते हैं, और इसी का दूसरा कहता है कि cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और इसके बाद cos 60 डिग्री, और इसके बाद क्या है तो cos 45 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि cos 45 डिग्री, इसमें क्या है कि मिश्रित है, इसलिए मिश्रित रहेगा तो कभी भी आपसे ऐसा मान नहीं पूछेगा कि जो आप मान नहीं जानते। मिश्रित में क्या करेगा कि वो ऐसा मान पूछेगा जो आप जानते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मिश्रित क्या है। तो SST और CC वाला ट्रिक नहीं काम करेगा तो किस तरह से, तो मान सारणी धरेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान आप जानते होंगे √3 बटा कितना होता है 2 होता है। tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है 1 बटा √3 होता है। तो यह आपको मान सारणी क्या रहना चाहिए कि याद रहना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान आपको कितना होता है तो 1 बटा 2 होता है। और cos 45 डिग्री का मान अगर याद किया जाए तो 1 बटा कितना होता है √2 होता है। आपसे पूछा गया कि सबसे अधिकतम वैल्यू किसका होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 बटा √2 और ये छोटा हो जाएगा, ये भी छोटा है इससे और ये भी छोटा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा तो √3 बटा 2। तो यहाँ पर आंसर जो लिखा गया है तो कितना हो जाएगा बाबू cos 30 डिग्री। तो ये आपका दूसरा हो गया। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा पर आते हैं कि तीसरा क्या कहता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन 17वां का लिखा गया है कि sin 38 डिग्री। अब आप जान रहे हो कि 38 डिग्री के मान तो हमको पता नहीं है, तो किस तरह से बनाएंगे तो हम लोग देख लेते हैं। sin 8 डिग्री, इसके बाद कितना sin 88 डिग्री, और इसके बाद कितना है तो sin 51 डिग्री, और इसके बाद कितना है sin 78 डिग्री और sin 28 डिग्री। यहाँ पर आपको वैसा डिग्री दिया गया है, वैसा मान दिया गया है जो कि आप नहीं जानते हैं, तो उसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है जो आप ट्रिक बनाए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि सभी एस में है, एक ही अनुपात में है, त्रिकोणमितीय अनुपात में है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि SST में थीटा बढ़ता है तो उसका मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होगा उसी का मान जो आया होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 38 बढ़ाए कि 8 बढ़ाए कि 88 बढ़ाए कि 58 बढ़ाए कि 78 बढ़ाए कि 28। तो यहाँ से सबसे बड़ा जो आपको दिखाई दिया होगा तो कौन सा दिखाई दिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि साइन कितना डिग्री दिखाई दिया होगा 88 डिग्री। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आइए 18 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से बनाया जाता है देखते हैं हम लोग कि 18 का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से बनाएं। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान दें, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो है इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग पहले मान सारणी धरते हैं। साइन 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है तो 1/, कितना होता है √2। कॉस 45 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो ये भी 1/√2 होता है, जबकि माइनस है तो माइनस लिखे हैं। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और स्क्वायर था तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि साइन 30 डिग्री पर ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर जो होता है रियली में इस तरह से होता है, आपको इस तरह से समझना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को समझना है और ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 1 और √2 और √2 कितना हो जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल 2 होता है। एक बार हम एक स्टेप लिख देते हैं आगे। इधर आइए 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4। आप यहाँ से समझते हो कि इसको अगर हम लोग कर सकते हैं तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2 और यहाँ से 1/, कितना हो गया 4। एलसीएम आपको लेने आता होगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा और ऊपर से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 आया, 2 में से 2 गया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, 1/, कितना आ गया 4। तो हम लोग देखें कि 18 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है। इसी तरह से जो थर्ड है सेम टू सेम है, चलिए हम उसको भी कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसे किस तरह से किया जाता है। आइए 18 के जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से उसको कर सकते हैं। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे जो लिखा गया है एक बार क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं। स्क्रीन पर ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको। ध्यान से समझिए, लिखा गया है कि 2 tan 45 डिग्री 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो इसको किस तरह से बनाया जाए। ध्यान दें 2 है तो 2 लिखेंगे। साइन 45 डिग्री का हम लोग मान जानते हैं 1/, कितना होता है √2 होता है। इसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। आपको यदि मान सारणी याद होगा
तो इसको बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन अगर मान सारणी याद नहीं होगा तो बनाने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम बोले हैं, फर्स्ट ही वीडियो में बोले हैं कि मान सारणी जो है से आप याद कर ले, इससे सुविधा होगा आपको बनाने में। चलिए ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया। जबकि नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है तो 2। एक बार हम लिख दे रहे हैं अभी है। और इधर से 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1। तो इसका आंसर कितना आया तो 1 आया है। इसी प्रकार से हम लोग 18 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है हम उसको भी देखते हैं कि 18 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से ध्यान दें कि 18 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है आपको बोर्ड के सामने लिखा गया है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको भी जरा से देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, मान सारणी धरना है। तो cos 30 डिग्री का मान आपको याद होगा कि √3 वही कितना होता है 2 होता है। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 वही कितना होता है √2 होता है। इसी प्रकार से अगर sin 30 डिग्री का मान देखा जाए तो 1/2 होता है, जबकि sin 45 डिग्री का मान देखा जाए तो 1 बटा कितना होता है √2 होता है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जबकि 2 में √2 से करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस इसको अगर लिखा जाए तो 1 हो गया, जबकि नीचे देखेंगे तो 2√2 हो गया। यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों सेम है तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस कितना आ गया 1 आ गया। यदि आपको आंसर है तो ठीक है, अगर आंसर नहीं है तो हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो आप देख लें कि आंसर है कि नहीं। यदि आंसर है तो ठीक है। चलिए अगर नहीं आंसर है तो हम लोग देखते हैं कि हर का प्रमेयकरण करने पर हर के आइए हर के प्रमेयकरण करने पर हम लोग देखते हैं कि हर के प्रमेयकरण किस तरह से किया जाता है। तो कुछ नहीं किया जाता है, आप जरा सा ध्यान दें कि हर के प्रमेयकरण करते हैं तो ऊपर नीचे सेम टू सेम गुना कर देते हैं। तो इस तरह से अगर किया जाए तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू और कितना √3 माइनस क्या लिख सकते हो 1। जबकि नीचे अगर किया जाए तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2। यदि कटता है तो काट देंगे तो 2 से 2 कट गया बाबू। तो यहाँ पर क्या बचा √2 अपॉन √3 माइनस क्या 1 और अपॉन कितना 4। तो ये आपको आंसर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसको बनाएं। तो चलिए हम लोग इसके बाद 5 नंबर जो है 18 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है उस पर आते हैं कि 18 का जो 5 नंबर है उसको किस तरह से बनाया जाए। तो आइए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो वहाँ पर आपको बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है तो उसमें आपको मान सारणी बार बार हम बोल रहे हैं कि आपको मान सारणी याद रहना ज़रूरी होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि 19 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। तो चलिए हम लोग आते हैं 19 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखा गया आपके स्क्रीन के सामने कि cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखें आगे कि cos 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान √3 बटा कितना होता है 2। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे और इंटू हम लोग लिख सकते हैं कि 1 तो 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 बटा कितना होता है √3। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। आइए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि √3 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो कितना रूट खत्म हो जाता है। तो 3 आ गया, 2 का स्क्वायर किए होंगे तो 4 आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं तो 1 हुआ होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 आया होगा। √3 का स्क्वायर आप जानते होंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं 3/4। अगर इसको एलसीएम लिए होंगे तो ये आएगा 1/1/3। आगे इसके बाद हम लोग लिखते हैं 3/4 इंटू 3 एकम 3 और 3 एक कितना होता है 4 अपॉन कितना हो गया 3। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो इसको अगर सोल्यूशन किया जाए तो कितना आ गया 1। तो 1 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है 19 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। 19 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 था तो 4 लिखें। cosec 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो याद होगा आपको कि 2 बटा कितना होता है √3। इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखें प्लस 3 इंटू सेक 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है तो 2 होता है। तो 2 लिखेंगे। इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 है तो 4 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, जबकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आया। इसी प्रकार से अगर इधर देखा जाए तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ होगा तो 4 हुआ।
4 चौके कितना होता है, तो 16 अपॉन कितना लिख सकते हैं इसको 3, और 4 छः कितना होता है 12। तो इसको इस तरह से लिखा जाए। इसको अगर एलसीएम लीजिएगा तो 3 आया होगा, 3 से इधर डिवाइड किए होंगे तो 1 आया होगा, 16 जब इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इसी प्रकार से इसमें भगा दीजिएगा तो 1 आएगा, 3 आएगा, और बढ़ती कितना हो गया होगा 36। इसको अगर जोड़ेंगे तो 52 आएगा, और अपॉन कितना 3। इसको आप पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे तो कितना है 17.1 कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 19 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो साइन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा साइन 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 कितना होता है √3, 1/√2 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखें। कौशिक 30 डिग्री का मान यदि देखा जाए तो कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखेंगे। माइनस सेक 60 डिग्री का मान अगर देखा जाए तो सेक 60 डिग्री का मान आपको भी दिखाई याद हुआ होगा, कौशिक के ठीक उल्टा होता है, तो इसका मान भी कितना होता है 2, इसको स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हुआ होगा, जबकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आया होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए 2 का स्क्वायर 4 माइनस इधर भी 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो इधर 2 माइनस कितना 4। अगर इसको घटाया जाए तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस घट जाता है, चिन्ह किसको रहता है तो बड़ा का रहता है, तो बड़ा इधर कौन है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का चिन्ह आएगा, और घट जाएगा तो कितना आएगा 2। तो ये भी आंसर आपको हुआ होगा। इसके बाद हम लोग जस्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 19 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, तो आपके सामने 19 का 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 19 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। तो चलिए इसका मान सारणी रखते हैं हम लोग। तो साइन लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान हमको याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होगा कि √3 कितना होता है 2 होता है। सेक 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो √2 होता है, इसका स्क्वायर लिखेंगे। इसकी प्रकार से -3 इंटू tan 30 डिग्री का मान आपको याद होगा कि 1 कितना होता है √3 होता है, प्लस 4, तो 4 लिखेंगे, और इंटू साइन 0 डिग्री का मान आपको याद होगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि √3, तो √3 और बटा कितना 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आया होगा, माइनस देखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 कितना √3, और इधर 4 से 0 में गुना किए होंगे तो 0 और 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 2 से 2 कट गया होगा, तो यहाँ √3 आया होगा। माइनस अगर यहाँ देखा जाए तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन कितना लिखेंगे √3, तो √3 से √3 कट गया, तो यहाँ पे भी देखा जाए √3 माइनस √3। इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ कट कर कितना आ गया 0। तो हम लोग अभी देखें 19 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन लिखने में गलती करते हैं, या तो मान सारणी धरने में गलती करते हैं, जिसके कारण आंसर नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग समझेंगे कि वहाँ पर जो क्वेश्चन जो लिखा गया है सही है कि नहीं। दूसरा स्थिति में हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो मान सारणी रख रहे हैं कि वो सही है कि नहीं। फिर भी यदि सही नहीं होता है तो आप वीडियो को देखें कि किस तरह से उसको बनाया गया हो। इसके बाद हम लोग जस्ट इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। इसको भी किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। तो 4 है तो 4 लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान आपको याद होगा कि √3 कितना होता है 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 1 कितना होता है √3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 8 इंटू साइन 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री की। इसी प्रकार से कितना होता है 1/√2। यदि इसको देखा जाए तो हम लोग 4 है तो 4 लिखेंगे। जब भी √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ होगा 4 हुआ होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ तो 3 है तो 3 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया होगा 3, माइनस 8 अपॉन कितना लिख सकते हैं इसको 2 दिन कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, तो हम लोग डायरेक्ट 2 लिखते हैं। इसमें से देखते हैं कटता है तो काट देते हैं इसको। 3 से 3 कट गया, इधर 2 से कितना मरतबे कट गया 4 मरतबे। यहाँ पर देखा जाए तो 3 बचा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं था, कितना बचा 1 बचा, और माइनस कितना 4। इधर देखेंगे ये भी प्लस से जुड़ जाएगा, 3 कितना हो गया 4 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि 5 का भी आंसर जो आया कितना आया 0। इसके बाद हम लोग जो 6 नंबर क्वेश्चन है उस पर आते हैं।
आइए तो आपके सामने 19 का 6 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। लिखा गया है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। 2 है तो 2 लिखेंगे बाबू, जबकि sin 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए 1/2। इस पर स्क्वायर था तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 3 है तो 3 लिखेंगे, जबकि cos 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1 कितना होता है √2। इस पर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिखेंगे, प्लस अगर यहाँ देखा जाए कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि √3 होता है। इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर देखें। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस इसी प्रकार से देखा जाए तो 3 और 1/√2 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 1 कितना आया होगा 2 आया होगा। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हुआ होगा और कितना दिखाई दिया होगा आपके पास 3 दिया। कटता है तो उसको काट देंगे, 2 दिन कितना कट गया तो 1 कितना आ गया 2, माइनस अगर यहाँ देखा जाए तो 3 कितना आ गया 2 प्लस कितना 3। इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक तरफ प्लस वाला को लिख लेंगे, तो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इसको एक तरफ कर लेंगे, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे और 3 कितना 2। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या करते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना आ जाएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा 3। यहाँ से देखा जाए तो आपको दिखाई दिया होगा 6 कितना होगा 7, 7 माइनस 3 अपॉन कितना 2। 7 में से 3 गया, बाकी कितना बचा आपको पास तो 4 बचा होगा और नीचे कितना 2 कट गया तो कितना दिखाई दिया होगा तो 2। ये भी आपका आंसर दिखाई दिया होगा। तो आप देखें कि इसका जो 19 का जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आया 2। इसके बाद हम लोग जस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 7 नंबर क्वेश्चन है इसका, और ये लिखा गया है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो चलिए इसको बनाते हैं कि किस तरह से इसको देखा जाए। तो यहाँ से tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि कितना होता है तो √3 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 तो 4 इंटू cos 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए कि 1 कितना होता है √2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 इंटू sec 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि 2 कितना होता है √3, तो 2/√3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 5 तो 5 cos 90 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है तो इसी प्रकार से कितना होता है 0 होता है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो आपको दिखाई दिया होगा कि √3 का स्क्वायर कितना आता है 3 आता है, यहाँ 4 लिखेंगे और इंटू 1/√2 का स्क्वायर अगर करे होंगे आप तो 1 कितना दिखाई दिया होगा 2 दिखाई दिया होगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ देखा जाए तो 3 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 प्लस 5 से अगर 0 में गुना करेंगे तो 0 हुआ, तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 से 3 कट गया, 2 दिन कितना कट गया 4 कट गया, तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ से 3 बचा होगा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 4 बचा। तो इसको आप ऐड करने के लिए जानते हैं 4 3 7 7 तो 2 कितना होता है 9, तो इसका आंसर कितना आया 9 आया। आप देख रहे हो कि अगर यदि मान सारणी हम लोग अच्छी तरह से रख रहे हैं और क्वेश्चन यदि अच्छी तरह से लिख रहे हैं तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए तो आपके पास 19 का 8 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए इसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है वो हम देखते हैं। 2 है तो 2 लिखेंगे, sin 30 डिग्री का मान यदि आपको याद होगा तो याद होगा कि कितना होगा 1/2, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, इंटू tan 30 डिग्री का मान आपको याद हो जाएगा कितना होता है √3 इन माइनस देखा जाए तो 3 और इंटू अगर देखा जाए तो cos 60 डिग्री का मान आपको याद होगा कि 1/2 होता है, इसका स्क्वायर लिखेंगे, और sec अगर 30 डिग्री का मान देखा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि 2 कितना है √3 और इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। इसको अगर देखा जाए यहाँ तक आप अच्छी तरह से कर लिए होंगे। यदि यहाँ तक दिक्कत है तो आप समझें कि यदि आपको मान सारणी याद नहीं है तो आप मान सारणी अच्छी तरह से याद कर लें। 1/2 का स्क्वायर किए होंगे तो 1 कितना आया होगा 4 इंटू √3, यहाँ तक हम लोग लिख दिए। इसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर किएंगे तो 1 कितना आया होगा 4 इंटू इसको स्क्वायर किएंगे तो 2 दिन कितना 4 अपॉन कितना आया होगा 3। ध्यान दें कटता है तो काट देंगे, 4 से 4 कट गया इधर, तो यहाँ 2 दिन कितना हो गया 4 हो गया, तो 1/y कितना लिखेंगे 2 यहाँ पे बचा और इंटू कितना बचा √3 माइनस कितना बचा कुछ नहीं इधर तो 1 बचा। इसको अगर अच्छी तरह से लिखा जाए तो √3 बटा कितना 2 माइनस कितना 1। यहाँ पर आपको आंसर नहीं देता होगा, तो चलिए इसको आंसर किस तरह से लिखा जाए। इसको हम लोग लिख सकते हो 1 को लिख सकते हो 1/y कितना 1, और आइए एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ गया। यहाँ से देखें तो √3 माइनस कितना आ जाएगा 2, और यही आपका क्या होगा आंसर हुआ होगा। आइए 19 का इसी प्रकार से हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 4 इंटू साइन पर पावर 4 इंटू 30 डिग्री
प्लस कॉस पावर 4 60 डिग्री और इंटू -3 इंटू कॉस स्क्वायर पावर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए इसको आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दिया होगा स्क्रीन पर और हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 4 है तो 4 लिखेंगे बाबू, साइन पर पावर 4 और कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो आपको साइन 30 डिग्री का मान याद होगा 1/2 इस पर पावर कितना है 4 है, प्लस तो प्लस लिखेंगे। कॉस 60 डिग्री का मान भी आपको याद होना चाहिए कि 1/2 कितना होता है 2 इस पर पावर भी कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, बड़ी कोष्टक का ब्रैकेट बंद करेंगे। चलिए 3 है तो 3 लिखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है। कॉस 45 डिग्री का मान आपको याद होगा कि 1/2 कितना होता है √2 और इस पर पावर कितना है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखेंगे -2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान भी आपको याद होगा कि 1/2 कितना होता है √2, तो इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 और इंटू देखा जाए तो कितना दिखाई दिया होगा 1/2 का 1/2 का पावर 4 कीजिएगा तो 1/2 कितना आ जाएगा 16। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसको अगर ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर तो 1 आया होगा, जबकि नीचे देखेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी कितना आया 16। तो इस प्रकार से 1/16 लिखिए। यहाँ पर भी देखा जाए तो 1/2 पर पावर 4 है तो इसका भी करेंगे 4 पावर तो कितना आ जाएगा 1/2 कितना आ जाएगा 16। इसी प्रकार से आगे आने की कोशिश करेंगे और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 कितना आएगा 2 -2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कीजिएगा तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसको अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपको दिखाई दिया होगा कितना दिखाई दिया होगा 2/, कितना आया होगा 16, इनका जोड़ कीजिएगा तो 2/, कितना आएगा 16 -3 इंटू अगर इसको देखा जाए तो 1/2 -1 आपको दिखाई दिया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 चौके कितना आ गया 16, 2 दिन कितना आ गया 4, तो इसको यहाँ पर कितना दिखाई दिया 1/2 -3 और इंटू इधर दिखाई दिया होगा कितना आया घटाकर 1/2 आया होगा, घटाकर आप घटाएं तो भिन्न के घटाओ कीजिएगा तो -1/, कितना आएगा 2। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। इसको अगर देखा जाए तो नीचे सेम है तो हम लोग सेम लिखेंगे, नीचे 3 है कितना हो गया 4 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2। तो ये आपका आंसर हुआ होगा 19 का जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका आंसर कितना आया 2 आया। आप यहाँ पर गलती बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि इसका स्क्वायर जो पावर 4 है उसका करने में कैलकुलेशन करने में क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से पावर को मल्टीप्लाई करके देख ले, समय लेके, लेकिन गलती नहीं हो। यदि यहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो इसको भी हम समझा देते हैं। 1/2 -1 है 1/1, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आया होगा, 1 माइनस कितना आया होगा इधर 2। अगर यहाँ पर देखें तो ये प्लस है माइनस है, प्लस से माइनस घट जाता है, चिन्ह बड़ा कराता है, बड़ा 2 है, 2 के चिन्ह क्या चाहिए माइनस, तो माइनस लिखेंगे। घटाएंगे इसको तो 2 में से 1 गया तो 1/2, इसीलिए हम लोग लिखे थे -1/2। तो आप इस तरह से देखें कि किस तरह से इसको सोल्यूशन किया जाता है। इसके बाद हम लोग जो 10 नंबर क्वेश्चन है 19 का उसी पर आते हैं। तो आपके सामने 19 का 10 नंबर क्वेश्चन जो है से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोला गया है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस क्या है कॉसिक स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग इसको किस तरह से सोल्यूशन करते हैं वो देखते हैं। इसमें कोई भी हम बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं आपको कि इसमें सोल्यूशन करने के लिए कोई अलग से नियम नहीं है। इसमें आपको फर्स्ट नोटिस करना है कि जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो सही है कि नहीं। दूसरा नोटिस ये करना है कि जो मान सारणी जो रखे हैं वो सही है कि नहीं। और तीसरा यदि आप नोटिस करना चाहते हैं तो जो कैलकुलेशन है उसको आप देखें ठीक से, बनाने का यही तरीका है और इसका और अन्य कोई तरीका नहीं है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो tan अगर देखा जाए तो tan 45 डिग्री का मान आपको याद होगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर तो 1। अगर देखा जाए कि sec 45 डिग्री का मान कितना होता है, sec 60 डिग्री का मान कितना होता है, sec 60 डिग्री का मान आपको याद आया होगा 2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। cot 30 डिग्री का मान देखा जाए तो ये कितना हुआ होगा √3 और √3 का स्क्वायर कितना आया होगा तो आप देखेंगे बाद में। cosec 30 डिग्री का मान कितना हुआ होगा तो cosec 30 डिग्री का मान कितना 2 होता है और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ तक अगर यदि आपको दिक्कत होता है तो समझे कि हमारा जो मान सारणी है वो अच्छी तरह से याद नहीं है। यहाँ के बाद देखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, जबकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 4 आया। यदि आप यहाँ तक देखें तो आपको दिखाई दिया होगा 4 और 4 8 और 1 9। इसको आप एक स्टेप में लिख लें कि प्लस वाला को एक तरफ लिख लें जबकि माइनस वाला को एक तरफ लिखें।
इससे क्या होगा कि जब आने वाला क्वेश्चन होगा उससे कोई गलती नहीं होगा। बहुत से बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। तो 4 4 8 है, कितना हुआ होगा 9 हुआ होगा। 9 में से 3 गया होगा तो आपको दिखाई दिया होगा कि कितना आया होगा, तो 6 आता है। यही आपका आंसर होगा। लोग 19 का 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे लिखा गया कि 4y कितना tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1y कितना cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर कितना 45 डिग्री। तो 4 है तो 4 लिखेंगे बाबू, जबकि tan 60 डिग्री का मान आपको याद होगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1। इसका देखेंगे cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा कितना होता है 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। माइनस sin 45 डिग्री का मान आपको याद होगा 1 बटा कितना होता है √2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 अपॉन कितना √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। यदि यहाँ देखा जाए तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 बटा कितना आ जाएगा 4। माइनस देखेंगे तो 1 बटा कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2। इसी प्रकार से यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पर ध्यान दिए होंगे कि नीचे के कितना टर्म है 2 टर्म है, तो इसको भी हम लोग ऊपर वाला को भी कितना टर्म बना लिए हैं 2 टर्म बना लिए, और माइनस 1 बटा कितना 2, क्योंकि नीचे का हम लोग तोड़े तो कितना टर्म आया 2 और ऊपर वाला के एगो था, इसीलिए हम लोग ऊपर वाला का भी कितना टर्म कर लिए 2 टर्म कर लिए। इसको अगर देखा जाए मोटी लाइन आप जब तोड़े होंगे तो कितना आया होगा 1 बटा 1 इंटू 4y कितना आया होगा 3। इसको जब मल्टीप्लाई किए होंगे तो कितना आया होगा 4y कितना आया होगा 3। तो आप यहाँ पर 4y कितना लिखें 3 माइनस 1 बटा 2। यदि आप इसको देखें तो इतना को अगर आप जोड़ते होंगे तो कितना होगा 8y कितना होगा 3 माइनस 1 बटा कितना आया होगा 2। 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ होगा 6, और अगर इसको देखा जाए तो कितना आ जाएगा 16 माइनस कितना आ जाएगा 3। 16 में से 3 गया होगा तो 16 में से 3 गया तो आपको याद आया होगा कितना हुआ होगा 13। 13 बटा कितना लिखेंगे 6। इसको अगर पूर्णांक पर तोड़ेंगे तो 6 दूनी कितना 12 और 12 कितना 13, 2 पूर्णांक 1 बटा कितना आया होगा, इसका आंसर 6। तो ये भी आंसर हम लोग देखें 19 का जो 11 क्वेश्चन था उसको किस तरह से सोल्यूशन किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान दें कि जो भी इसमें क्वेश्चन नंबर होता है उसको सबसे पहले आप नोटिस करें कि जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो सही है कि नहीं। दूसरा नोटिस आपको यही करना है कि जो मान सारणी रखे हैं वो सही है कि नहीं।